नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं ये जहानाबाद जिला के ये SDPO ऑफिस है, यहाँ पर हैं। हालांकि SDPO ऑफिस के पास में हम लोग किस वजह से हैं, हम उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। अभी एक खबर आई है, जो खबर आपको सुन करके मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा लगेगा कि आखिर बिहार के लोगों के साथ में इस प्रकार का क्यों हो रहा है और बिहार के लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। आखिर ये कोई राजनीतिक साजिश है या फिर किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी। आइए मामला क्या है, इस मामला को जानकारी के लिए ये जो परिजन है इनसे हम जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय बताइए, कहाँ घर है? महबदा घर। महबदा मैंने पूरा परिचय बताइए। महबदा ग्राम महबदा सुरंगापुर पवानीचक पंचायत हुआ, कल्पा ओपी के अंतर्गत आते हैं, जहानाबाद प्रखंड। अच्छा, जहानाबाद प्रखंड और जिला जहानाबाद, बिहार से आप बात कर रहे हैं। मामला क्या है ये बताइए। मामला है सर कि मेरे गांव का 6 लड़का तमिलनाडु काम के व्यू से गया। 11 तारीख को गया, कल वहां पहुंचा। आज सुबह में उस सबसे बात हुआ, कहा कि ठीक ठाक है। सुबह में कोई उसका बोला कि काम देने का पैसा ज्यादा दे करके, प्रलोभन दे करके उसका लेके चल गया और अंडरग्राउंड करके उस सबको मारपीट करना चालू कर दिया। और मैंने आपको कहने का मतलब, वहां पहुंचने के बाद जब ये लोग काम खोजने लगा तो कोई व्यक्ति ऐसा हुआ जो मिला, कहा कि हम आपको काम देते हैं और इस बात को कह करके वो ले गया। लेकिन ले जाकर के वो काम न दे करके अपने मकान में ले जाकर के उसको अंडरग्राउंड कर लिया और उन लोगों के साथ मारपीट करने लगा। आपका करने लगा, जान मारने का धमकी देने लगा। बोला कि पर लड़का पर 20,000 रुपया का डिमांड कराया। परिजन से 20,000 रुपया मंगा। परिजन आनंद फानन में पैसा डालने का कोशिश किया, सब पैसा डाल दिए। जैसे जैसे पैसा डालते गए, जिसका पैसा गया उसका मोबाइल ऑफ करने लगा। और सबका पैसा लास्ट में चला गया तो सबका मोबाइल ऑफ कर दिया। एगो जो नंबर दिया था फोन पे, वो भी नंबर ऑफ आने लगा। हम लोग SP साहब से, DM साहब से, करुणा सर से, DSP साहब के ऑफिस पर आए हैं, सबसे मिले। अभी तक कोई रिस्पॉन्स लेवल नहीं मिला। SP साहब से आप मिले कि नहीं? मिले सर। तो SP साहब आपको क्या कहे? बोले कि हम ये बात को संज्ञान में ले लिए हैं, DSP साहब को फोन कर दिए हैं, DSP साहब से जाके मिल लीजिए। तो DSP साहब के कार्यालय में भी आए हुए हैं। जैसा कि देखा जा रहा है अभी DSP साहब नहीं है, तो क्या आप लोगों को टेलीफोनिक बात हुई? जी बात हुई। बोले कि सब थोड़ा सा भेजिए व्हाट्सएप पे। भेजा गया है, अभी तक कुछ रिटर्न कुछ बात नहीं बोले। तो भेजा गया है, तो इसके बाद फिर कुछ आश्वासन या फिर बातचीत करने का प्रयास आप लोगों ने किया कि नहीं किया? किए सर, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। मैंने ज्यादातर की बात नहीं हुआ क्या कैसा है। अभी हम आपसे ये पूछना चाह रहे, चूंकि जहानाबाद के विधायक सुदय यादव जी या जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिनसे आपको संपर्क है, क्या उन लोगों से भी बात हुई? जी, सुदय भैया से भी बात हुआ। सुदय भैया बोले कि हम बात करते हैं SP साहब से। अभी तक वो भी रिस्पांस नहीं दिए हैं, बोले कि बात कर लिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग गए हैं उसमें से कौन कौन व्यक्ति? पहला है जितेंद्र कुमार, अशोक कुमार, वाल्मीकि कुमार, पवन कुमार, चित्रंजन कुमार और विनय कुमार। ये जो हैं, ये पूरा उनके पिता का क्या नाम है? पिता के नाम के साथ बताइए। जितेंद्र कुमार पिता विजय यादव है, चित्रंजन कुमार पिता रमेश यादव है, विनय कुमार पिता राम एकवाल यादव है, पवन कुमार पिता स्वर्गीय किशोरी प्रसाद महतो हैं, अशोक कुमार पिता स्वर्गीय बलेश्वर यादव हैं और वाल्मीकि कुमार पिता हरिराम यादव है। और ये सब वही ग्राम महबदा के रहने वाले हैं जो भवानीचक पंचायत में आता है, यही ना? और जहानाबाद जिला में आप लोग इस प्रखंड के रहने वाले हैं। आपके भी कोई परिजन हैं? जी, मेरे भाई है सर। आपका भाई है? तो उनके साथ भी यही हादसा हुआ? आप लोगों ने उसके कहने के आधार पर पैसा भेज दिया? पैसा मैंने भेज। कितना पैसा भेजे? 20,000 की डिमांड था। 20,000 की डिमांड था। तो 20,000 रुपया जो आप लोग भेजे होंगे, तो कोई तो मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन भेजे है ना? वो नंबर क्या है बताइए? नंबर है वो जो अपना दिया था। हाँ, उसका नंबर है सर, देखिए हम बताए थे। हाँ बताइए। 6388436773। 1 मिनट, बढ़िया से बताइए, अबरी से बोलिए। इस जो नंबर पैसा भेजे हैं, उस नंबर का नंबर है 6383436773। 1,20,000 इस पर चल गया। 1,20,000 रुपया इस पर भेज दिया गया। अच्छा, बोला कि पैसा भेजिएगा तो सबको छोड़ देंगे। अब भेजला के बाद सबका मोबाइल भेज दिए, तब सबका मोबाइल ऑफ बता रहा है। अच्छा, पैसा भेज देने के बाद सबका मोबाइल ऑफ हो गया है? जी, हम यहाँ पर जहानाबाद 11 बजे से खन DM ऑफिस, खन SP ऑफिस, खन थाना कल्पा थाना, खाली 11 बजे से हम खाली परेशान हो रहे हैं। और कोई काम मतलब कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और जान चल जाएगा तो फिर जान जानला के बाद कार्रवाई होगा, तब उसे हमने को 11 बजे से आप लोग आज हैं? जी, लगभग अपने OP में, जहानाबाद में, SP के पास में, DSP के पास में, जितने भी विधायक हैं, जो जितना आपका पैरवी है, वो सब प्रयास आप लोग कर चुके? जी,
कोई मतलब 11 बजे से लेकर के अभी तक आप लोगों को कोई रिस्पांस मिला सो बताइए। कुछ नहीं आया सर, खाली हमने के लिए परेशानी हो रहा है। खाली घर आए कि रुकिए, मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। खाली परेशानी खन एसपी आवाज जाइए, खन डीएसपी जाइए, खन थाना जाइए, खाली हमने परेशानी हो रहा है। यानी पूरा एकदम हमने तबाह हो अंत हो रहा है। अब देखिए अब क्या करे, जल्द से जल्द हमने के मतलब भाई जल्दी मैं इस बात को माननीय तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। महोदय, आपके राज्य के जो बिहार में काम करने वाले लोग हैं, जो तमिलनाडु में गए हैं और इनके परिजनों के साथ क्या स्थिति हुई है, ये सारे लोग बयां कर रहे हैं। और आपके कर्मचारी, आपके जो पदाधिकारी हैं या आप जिनके भरोसे राज्य को चला रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है अभी आप यहाँ सुन रहे हैं। इस प्रकार के मामला में त्वरित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को जिस प्रकार से किडनैप करके उसको हत्या का प्रयास किया जा रहा है, अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, अब अगर इन लोगों के परिजनों के साथ किसी प्रकार की हादसा होती है तो आप क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसके कीमत, उसके प्राण का कीमत लगा करके इनको मुआवजा देंगे, यही करेंगे। लेकिन गौर करिए, जिसके आधार पर आप चले हैं देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए, जिस आधार पर आप चले हैं कि लोगों को न्याय देंगे, क्या न्याय का तरीका ये है? ये 6 लोग, कितने लोग हैं आप लोगों के परिजन में? 6 लोग। और 6 में से किसी का कोई अता पता नहीं। पैसा नहीं दिए थे तो बात हो रहा था, और वो पैसा देला के बाद तुरंत 1-2 मिनट के बाद उसी को लेकर फोन ऑफ हो गया। अब फोनो नहीं धरा, जो पर पैसा कर रहे थे उस पर कॉल लग रहा था, मगर उधर से रिसीव नहीं कर पा रहा था। अभी भी बंद है। दोस्तों, मैं इसी बात को बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि इसके पूर्व में बिहार के भी एक पत्रकार थे मनीष कश्यप, जिन्होंने तमिलनाडु से ही जुड़ा हुआ एक खबर दिखलाया था, जिसको लोगों ने कहा कि फेक न्यूज है। ठीक है, मैंने उस बात को मान लिया कि फेक न्यूज रहा होगा, लेकिन ये तो फेक न्यूज नहीं है। इसलिए कि ये न्यूज को मैं अपने आधार पर नहीं, बल्कि ये परिजन हैं, ये इस बात को करें कि मेरे लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है, क्या इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर तुरंत एक्शन लेकर के उन लोगों को प्राण बचाने का कोशिश नहीं होना चाहिए? अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है, और कहीं ना कहीं उसके मौत का या उसके साथ कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार के ऊपर भी होना ही चाहिए। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? ये आवेदन किस चीज का है? वही कार्रवाई के लिए। वो कार्रवाई के लिए है। किनके पास में लिखे हैं? डीएसपी साहब के पास। डीएसपी साहब तो आपको फोन सुनने के बावजूद भी अभी तक नहीं उपस्थित हैं, कोई सूचना नहीं मिला और आपको कहे कि अच्छा ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूर से कार्रवाई कर रहे हैं। 11 बजे से आप लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तक आपको दिखा कुछ नहीं है। कल को में फर्स्ट बार गए तो बोले कि जाइए साइबर थाना में जाइए, ताकि किडनैपिंग मामला था उनका लेना चाहिए था, लेकिन वो बोले कि ना साइबर। ये थाना प्रभारी कितने काबिल और कितने विद्वान होते हैं, जरा इस बात से कल्पना करिए। इसी बात को सोचिएगा कि जब ओपी थाना कल्पा में जब ये लोग गए तो कहे कि साइबर में जाइए। अरे भैया, ये साइबर क्राइम नहीं, ये किडनैपिंग का मामला है। आपको इस पर त्वरित कार्रवाई करना ही चाहिए। अब अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसमें विफल हो रहे हैं। और अगर इन लोगों के परिजनों के साथ कुछ भी होता है, कोई भी क्षति होती है, कोई भी नुकसान होता है, तो इसमें आपकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या ये बात सही है कि आप लोग ये बताइए कि आपको लगता है कि आपके जो परिजन हैं जिनको बंधक बनाया गया है वो लोग वापस आएंगे? आप लोग को क्या लग रहा है? ना सर, वो तो अनहोनी वाला बात लग रहा है। जिस तरह से बात हुआ था वो तो अनहोनी वाला बात हो रहा था सर। अनहोनी जैसी लग रही है। कपड़ा उतार के मार रहा था, बोल रहा था कि जल्दी पैसा भेजो ना जान मार देंगे। अच्छा, पैसा नहीं देने के बाद मारपीट कर रहा था जी, और जिससे पैसा जाते रहा वैसे वैसे मोबाइल सबका मतलब अति कर रहा था, और अब मोबाइल सबका ऑफ हो गया। अच्छा, मोबाइल ऑफ हो गया। आप लोगों को मोबाइल पर पैसा फोन करके मांगा गया होगा ना? तो फोन पर जो फोन किया था वो मोबाइल नंबर और फोन पे जिस पर आपने पैसा भेजा, वो दोनों नंबर जो है एक ही है या अलग अलग है? फोन कर रहा था जो यही की जो लड़का जिसका किडनैप किया था। अच्छा, यही सबका मोबाइल से बात हो रहा था। अच्छा, इसी से और एक नंबर अल्टर दिया जो अपना दिया था वो, जिस पर पैसा मैंने फोन पे से डाला गया। कुछ मेरा जो लड़का था उसी के पैसा गया है पे फोन पर, और कुछ उसका पर गया है जो अलग से नंबर दिया था उस पर गया है। इस प्रकार से आप मामला को पूरी तरह से समझ गए होंगे कि मामला यहाँ क्या है। दोस्तों, मैं
कुछ नहीं, ये हमारा खबर बनाने का सिर्फ एक मकसद है। बिहार में कोई कंपनी नहीं है। बिहार के जो युवा बेरोजगार हैं, जिनकी बेरोजगारी का आलम है कि दूसरे स्टेट में जाकर के काम करने के लिए जाते हैं। जब ये काम करने के लिए जाते हैं, आज हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, गर्व से बिहारी तो कहते हैं, लेकिन जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो ये बिहारियों के साथ इस प्रकार से बंधक बना करके उनके साथ मारपीट की जाती है, किडनैपिंग किया जाता है और यहाँ तक कि उनके साथ में अवैध वसूली की जाती है। आखिर इस प्रकार की चीज होती है तो सरकारी स्तर पर इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचाइए ताकि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में बताइए। न्याय चाहिए जी, उसका जान सुरक्षित बचाया जाए। ऐसा न कि उसको जान मरने के जाने के बाद उसमें ऑडियो बता रहे थे कि मारपीट कर रहा था, ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है सर। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा सुनाइए। देखिए, उन लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा था और मारपीट कर करके उसके साथ में प्रेशर बनाया जा रहा था उसके अभिभावक के ऊपर कि आप जल्द से जल्द पैसा भेजो। इन लोगों ने जैसे जैसे लोगों का पैसा भेजना शुरू किया वैसे वैसे मोबाइल को स्विच ऑफ किया गया। अंतिम जो बचा था, जिसके मोबाइल से बातें हो रही थी, उसने पैसे देने में विलंब किया, उसके साथ ज्यादा मारपीट हुई और लास्ट में सबका मोबाइल बंद हो गया है। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि उस 6 लोगों का प्राण अभी खतरा में है। यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रशासन अगर त्वरित कार्रवाई करेगी तो उसका जान बच सकता है, और नहीं तो अनहोनी कुछ भी हो सकता है। क्या अब थोड़ा सा सुनाइए। हाँ जायज है, ये कितना देर जल्दी कीजिए, बात नहीं समझ रहे खाली आप लोग। बस पैसा डालने के लिए प्रेस कर रहा था, जल्दी डालिए ना, हमको जान मार दे रहा। देखिए, ये पैसा नहीं देने के बाद जान मार देने की आवाजें इसमें आ रही है और उसके साथ में मारपीट किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, बस यही कह सकता हूं कि ऐसे ऐसे लोग जो बाहर में काम करने जाते हैं उनको न्याय मिलना ही चाहिए, और इस न्याय के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको हर हाल में लड़ना पड़ेगा, तभी ही आपको न्याय मिलेगा। हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं कि आपका समर्थन, आपका साथ मिलता है, और ऐसे ऐसे इस प्रकार की जो लड़ाई है, इस प्रकार का जो संघर्ष है, इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। अब जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाना। तो कल हमने सुबह पूरा गांव उठ कर जहानाबाद एसपी आसपास के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। इनका कहना है, इनके परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई करते हुए उसके प्राण को सुनिश्चित नहीं किया जाए, अगर उसको सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा, तो कल अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो पूरी तरह से आंदोलन के लिए ये लोग बाध्य होंगे। शायद आप यही कहना चाह रहे हैं, और कुछ कहना चाह रहे हैं? यह करेंगे, मतलब हमको भाई हमारे गांव के। आप में से कौन कौन परिजन है, किनके किनके? एक आपके यहाँ के हैं ना, मेरा चचेरा भाई। आपके चचेरा, आपके भाई हैं? मेरे भाई और आपके भी भाई? अपना भाई है। आपका भी कोई है? मेरा भाई से। आपका नाम क्या है? चंदन कुमार। आपके भाई का क्या नाम है? अशोक कुमार। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। आपके भाई का नाम जो वहाँ है? अशोक कुमार। और आपका नाम? विनय कुमार। आपके भाई का नाम? विनय कुमार। मेरा विनोद। 3। और आप हैं? आपका बच्चा है? हाँ सर। क्या नाम है उसका? चितरंजन कुमार। आपका नाम क्या है? रमेश यादव। 4 गो। और कौन है? और कोई है? आपका एक ही लड़का है, बस वही। इस वृद्ध व्यक्ति की पुकार को सुनना चाहिए, और जो सरकार कान में कड़वा तेल दा करके सोई हुई है, और उनके जो पदाधिकारी जो लाट साहब के नाना बने हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। इस बात पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई पदाधिकारी का बेटा के साथ में किडनैपिंग होता तो पता नहीं कहां से कहां क्या हो जाता। इसलिए ये जरूरी है, बिहार को बदनाम होने से बचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।